एम्बेसडर दीपक वोरा, ये तो हम करते हैं, हम तो कहते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड, बट वो ऐसी वो दोस्ती यारी निभा रहे हैं क्या मध्यस्थता की 10 बार राग अलाप कर? क्या मैं जवाब दे सकता हूं सर? जी सर प्लीज। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं सुन रहा था कि मेरे घनिष्ठ मित्र जनरल मेस्टन कह रहे थे इनकी बहुत इज्जत करते हैं, पूरी देश में इनकी इज्जत होती है, बाकी आपके पत्रकार फिर बताएंगे। अब मैं आपको डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। अभी जो मध्यस्थता की बात कर रहे हैं मैकडोनल्ड ट्रंप साहब, मान लीजिए कि जनरल मेस्टन मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, हम दोनों एक दूसरे पे पत्थर फेंक रहे हैं, आप खड़े हुए हैं बीच में आकर, भाई पत्थर फेंकने बंद करो, आप मुझे कहते हैं मत मारिए उनको, उनको कहते हैं मत मारिए मुझको, हम कहते हैं अच्छा हम आपस में सुलह करते हैं, हम बात करते हैं, आप जाके अजी मैंने वहाँ पे मध्यस्थता करके सब बंद करा दिया। मैंने आपकी बात नहीं सुनी है, मैंने डायरेक्टली उनसे बात की है। तो ये बात बतानी तो ये बात तो सर आप इतने बड़े डिप्लोमेट रहे हैं दीपक जी, तो ये डोनाल्ड ट्रंप को बताना तो पड़ेगा ना 10 बार। कोई इट्स नॉट अ जोक, कोई आदमी लगातार फिर भी वही रटाया राग अलापता रहे। सर डिप्लोमेसी में हम ये नहीं करते, उसको बताने से क्या होगा सर? पब्लिकली मैं कह सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप चोर है, डाकू है, झूठा है, मुझे क्या मिलेगा सर? वो नाराज हो जाएगा। हमने ये नहीं कहा कि मध्यस्थता कि ये झूठ बोल रहा है, हमने कहा हमने आपस में समझौता किया। दूसरी चीज मैं आपको ये बता देता हूं सर, ये जो एयर चीफ मार्शल साहब ने कहा है कि हमारे पास इतने जहाज कम हैं, नहीं आए, वो तो बात कर रहे थे उनकी स्क्वाड्रंस की, उसका ऑपरेशन सिंदूर से क्या संबंध है सर? वो तो टोटली अनरिलेटेड इशू है। ऑपरेशन सिंदूर जहां तक है, अब मैं आपको एक चीज और बता सर, डिप्लोमेसी पे रहते हैं ना सर, ऑपरेशन सिंदूर पे तो आएंगे। सर 1 मिनट रुकिए ना, मैं आता। डोनाल्ड ट्रंप 1 मिनट, वो दोस्त हैं हमारे, हम तो ये कहते आए हैं भाई बहुत अच्छे डियर फ्रेंड हैं, तो वो डियर फ्रेंड हथकड़ियों में भारतीय नागरिकों को वापस भेजते हैं। वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको वीज़ा देने से साफ इनकार कर रहे हैं। अभी 22 अप्रैल को हमारे 26 लोग मार दिए पाकिस्तान द्वारा पाले पोसे गए आतंकवादियों ने, तो IMF में जहां उसकी वोटिंग राइट्स कितनी सर 57% का वेटेज है, वो पाकिस्तान को पैसे दिलवा देता है, पाकिस्तान का ट्रेड डेलीगेशन वहां पर जाता है, पाकिस्तान और भारत के रिश्तों को वो फिर हाइफनेट करके दिखाते हैं। मैं हरियाणा से आता हूं सर, वेस्टर्न यूपी के इलाके से। यहां पर एक कहावत है दोस्ती यारी को लेकर, ऐसी दोस्ती यारी भीत के दे मारी, भीत मतलब दीवार को। आई डोंट नीड सच अ फ्रेंड, मैं ऐसी दोस्ती को मारता हूं दीवार पर। व्हाई कांट वी टेल ट्रम्प दैट? अब मैं सर, आप जो डोनाल्ड ट्रंप साहब इस समय राष्ट्रपति अमेरिका के शायद 3 साल के बाद नहीं होंगे सर। हम अपने संबंध देश के साथ खराब नहीं करते एक व्यक्ति के कारण, ये बड़ा क्लियर है सर, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बीच में पुतिन साहब ने कुछ कहा नहीं कहा, हमने रूस के साथ अपने संबंध खराब नहीं किया सर। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वो कहते हैं अगर आपको लॉयल्टी चाहिए सर, लिसन टू दिस, अगर आप लॉयल्टी चाहते हैं तो बाजार से कुत्ता खरीद के ले आइए। देयर इज नो लॉयल्टी इन इंटरनेशनल रिलेशन। अब जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, हमने उनको मोटेरा स्टेडियम में ये किया, क्यों नहीं किया सर? उस समय वो क्या कह रहे थे, बाद में कुछ और कह दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है सर? आज आप और मेरी दोस्ती है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, 2 महीने के बाद कुछ हो जाता है, लोग अजी आप तो उनकी तारीफ कर रहे थे या जनरल मेस्टन की तारीफ कर रहे थे, मैं भविष्य को कैसे देख सकता हूँ सर? डिप्लोमेसी में हम एनालाइज करते हैं जो एक्चुअल सिचुएशन होती है। अब जो 1987-88 में आप जानते हैं सर कि वो ऑपरेशन ब्रास टैक्स हुआ था, आई वॉज मार्जिनली इन्वॉल्व। हमने 6 लाख सोल्जर्स मोबिलाइज किए थे राजस्थान सेक्टर में और आतंकिस्तान ने 2 लाख किए। डर ये था कि कहीं पे गलती से गोली चल गई तो क्या होगा, तो हमने फिर अग्रीमेंट किया कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे आपको बताएंगे, आप ऐसा कुछ करिए हमें बताइएगा। सिमिलरली हमारी सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की लिस्ट 1 जनवरी को हम उनको देते हैं, वो हमें देते हैं। ऑपरेशन ब्रास टैक्स के बाद जो समझौता हमने किया था तो वो इट हैज़ बीन होल्डिंग। इसीलिए अगर विदेश मंत्री ने कहा है कि सून आफ्टर, जब ये हुआ सर, अब ये उसने 3 मिनट के बाद का या 15 मिनट के बाद का या 12.5 मिनट, दैट इज नॉट ठीक कह रहे हैं। हमने बताया कि हमने एम्बेसडर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर ये जानकारी हम विशेष सत्र बुलाकर या DGMO या विदेश मंत्रालय के जरिए ही साझा क्यों ना करें, ये किस्तों में। अगेन आई एम आस्किंग अ वेरी सीजन्ड डिप्लोमैट,
अब सिंगापुर में 7 समंदर पार सुरखाब के पर लगे हैं। मैं बताता हूं सर, ब्लूमबर्ग में सुरखाब के पर लगे हैं या रॉयटर्स में, उनको आप सवालों के जवाब दे देंगे, यहां क्यों नहीं दे देते? नहीं सर, ये सिंगापुर में जो शैंग्री-ला डायलॉग होता है वो बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, म्यूनिख देश से बड़ा है कुछ की तरह है। दिल्ली का जो रायसीना डायलॉग है सर, देश से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो सर वहाँ पे जो उन्होंने आलोचना किसी की नहीं, उन्होंने पूछा कि क्या यू नो इफ यू लुक एट, यू रीड इट वेरी केयरफुली, भाई क्या नुकसान हुआ? उनका कॉन्फ्लिक्ट में तो हमेशा नुकसान होता है, दोनों तरफ से नुकसान होता है। आपको याद होगा 71 की लड़ाई मतलब में उन्होंने सीधा ये तो मान लिया हमारे विमानों का नुकसान हुआ है ना सर। आप मुझसे बेहतर भाषा के भी ज्ञाता हैं, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के, मान तो लिया ही ना, हमने ना तो नहीं किया। हमने कहा 6 की फिगर गलत है, और उन्होंने कहा कि नंबर से ज्यादा जरूरी है। हमने सबक क्या लिया? तो इसके मायने क्या है सर? थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा मैं भी हूं, थोड़ी लैंग्वेज में जानता हूं, आपसे कम जानता हूं। नहीं सर, आप मुझसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं सर। आपका कितना तजुर्बा है इन जर्नलिज्म। सर उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जंग होती है तो नुकसान होता है सर, ये मैं भी जानता हूं। फेयर पॉइंट। मैं भी इन्वॉल्व रहा हूं सर, नुकसान तो होगा, लेकिन ये पिन पॉइंट करना कि इतना हुआ, उतना क्यों हुआ, उसका कितना हुआ, ये हल्के हल्के आता है ना सर। तो ये किस्तों में जानकारी क्यों दी जा रही है कि कारगिल में सर एक वेल कोऑर्डिनेटेड, देखिए देश जब हमने, एक मिनट सर, करेक्ट, आप अगर मेरा सवाल या एनालिसिस गलत हो तो आप प्लीज मुझे कॉज करेक्ट कीजिएगा। 22 तारीख को हमारे 26 लोग मारे गए, उसके बाद देश ने जो एकजुटता दिखाई, सरकार ने संयम भी बरता, जो ऑपरेशन सिंदूर को हमने अंजाम दिया, हमारी जल थल वायु सेना ने जो कदम ताल की, जो सिंक्रोनाइजेशन थी, वो काबिले तारीफ। 100 आतंकियों को ढेर करना, 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना, 11 एयर बेसिस का नुकसान करना, लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देना, ये कोई आसान काम नहीं है। पर वो एकजुटता जो बाद में डिप्लोमेटिक फिनेस में चाहिए थी, जो एक कोऑर्डिनेटेड एक आवाज में हम जानकारी देते फिरें, वो ताना बाना थोड़ा बिखरता दिखा है क्या? नहीं सर, नॉट एट ऑल सर। हम लोग सच्चाई में विश्वास करते हैं, और जिसने जो कहा है, किसी ने ये नहीं कहा कि हमसे गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था। ये तो फिर पॉलिटिकल लीडर्स हमारे जो हैं वो जो कहेंगे, लोग तो कुछ कहेंगे ना सर, लोगों का काम है कहना। रियलिटी ये है कि हमने उनके जो टेररिस्ट कैंप्स थे उनको नहीं, उसी में जो रैलियों में, चुनावी रैलियों में, और मैं अब आपको राजनीति में नहीं घुसाना चाहूंगा, एम्बेसडर दीपक वोरा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।